अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जो अमेरिका की राजनीति में बदलाव की आवाज बनकर उभरे हैं। उनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। एक भारतीय मां और अफ्रीकी पिता का बेटा जिसने अमेरिका की गलियों से उठकर विधानसभा तक का सफर तय किया। ज़ोहरान ममदानी एक भारतीय अमेरिकी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। वे न्यूयॉर्क के 36वें डिस्ट्रिक्ट एस्टोरिया, क्वींस से निर्वाचित हुए हैं और अमेरिका में दक्षिण एशियाई और मुस्लिम समुदाय की आवाज बनकर उभरे हैं। वे प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ज़ोहरान शिक्षाविद महमूद ममदानी और फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और वे कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहे। जब वे 7 साल के थे तब वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क शहर में बस गए। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यूयॉर्क में प्राप्त की। बाद में उन्होंने बोगडोइन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे सामाजिक न्याय और राजनीतिक सक्रियता की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने नस्लीय असमानता, श्रमिक अधिकार और आव्रजन से संबंधित मुद्दों पर गहन रुचि दिखाई। उनका यह झुकाव भविष्य में उनके राजनीतिक करियर की नींव बना। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक हाउसिंग काउंसलर और हिप हॉप संगीतकार के रूप में काम किया। वे पहली बार 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे। उन्होंने 4 बार के मौजूदा अरावेला सिमोटास को हराया था। राजनीति में कदम रखने से पहले ज़ोहरान एक हिप हॉप कलाकार भी थे। वे मिस्टर कार्डामॉम के नाम से संगीत तैयार करते थे और खास तौर पर बच्चों के लिए रैप आधारित शो प्रस्तुत करते थे। उनका संगीत नस्लीय समानता, प्रवासी अनुभवों और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को उजागर करता था। उनका मानना था कि कला और राजनीति का संबंध बहुत गहरा होता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में रचनात्मकता की अहम भूमिका होती है। ज़ोहरान ने अमेरिका में खासकर न्यूयॉर्क शहर में सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वे आव्रजन अधिकारों, मुस्लिम समुदाय के हितों और गरीब तबकों के हक में मुखर रहे। 2024 में ममदानी ने 2025 के मेयर चुनाव में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनके चुनाव अभियान में मुफ्त सिटी बसों, सार्वजनिक बाल देखभाल गृह, शहर के स्वामित्व वाली किराने की दुकानों, किराया स्थिर इकाइयों पर किराया फ्रीज और सस्ती सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण का समर्थन शामिल है। डेमोक्रेटिक प्राइमरी के दौरान ममदानी को बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस सहित प्रमुख प्रगतिशील राजनेताओं से समर्थन हासिल करके वह डेमोक्रेटिक पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार बने हैं। यदि चुने जाते हैं तो ममदानी पहले भारतीय अमेरिकी मेयर होंगे। ममदानी न्यूयॉर्क में DSA के 9 सदस्यीय स्टेट सोशलिस्ट्स इन ऑफिस ब्लॉक के सदस्य हैं और न्यूयॉर्क के मुस्लिम डेमोक्रेटिक क्लब के सदस्य हैं। उन्होंने 2025 की शुरुआत में सीरियाई अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की। ज़ोहरान ममदानी चुनाव विज्ञापनों में भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन की हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म दीवार के दृश्यों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साथ ही शाहरुख खान के डायलॉग भी बोलते हैं, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिल रही है। ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला, युगांडा में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी हैं, जो युगांडा में एक भारतीय प्रवासी और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उत्तरौपनिवेशिक अध्ययन के प्रोफेसर और गुजराती मुस्लिम थे, और उनकी मां मीरा नायर हैं, जो हिंदू पंजाबी मूल की एक भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता थीं। घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा के सम्मान में उनके पिता ने उन्हें मध्य नाम क्वामे दिया था। चूंकि उनके माता पिता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं,
इसलिए ज़ोहरान का बचपन भारत, युगांडा और अमेरिका के बीच बीता। यह विविध अनुभव उनके दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना को गहराई प्रदान करते हैं। ममदानी इजरायल की गहरी आलोचना करते हैं और उस पर रंगभेद और नरसंहार करने का आरोप लगाते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार खुलकर आवाज उठाई है और वे कई मौकों पर फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के समर्थन में प्रदर्शनों में भाग ले चुके हैं। 2023 में ज़ोहरान ममदानी सहित कई अन्य प्रगतिशील अमेरिकी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में प्रदर्शनों में भाग लिया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ऐसे प्रदर्शनों में ज़ोहरान को हिरासत में भी लिया गया था। ज़ोहरान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे करदाताओं का पैसा निर्दोष नागरिकों की हत्या में नहीं जाना चाहिए। हमें इंसाफ की राजनीति करनी है जिसमें हर जीवन की कीमत बराबर हो। वे अक्सर कहते हैं कि गाजा में पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए, फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार बहाल होने चाहिए और अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए जा रहे सैन्य समर्थन की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के अनुसार गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ज़ोहरान एक स्पष्ट रूप से वामपंथी विचारधारा के नेता हैं। वे पूंजीवाद की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि समाज में संसाधनों का वितरण अधिक न्यायपूर्ण होना चाहिए। उनके मुताबिक हमारी नीतियां लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि कॉरपोरेट मुनाफे के लिए। वे नस्लीय न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और प्रवासी समुदायों के सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। वे अक्सर कहा करते हैं, हम यहाँ सत्ता को चुनौती देने आए हैं, उसे चलाने नहीं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के एस्टोरिया में रहते हैं। वे मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं और सार्वजनिक रूप से रमजान और अन्य धार्मिक अवसरों पर सक्रिय रहते हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी और कुछ हद तक स्वाहिली भी जानते हैं। उनकी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गहरी शिक्षा और सामाजिक संवेदना ने उन्हें एक विचारशील नेता और प्रभावशाली वक्ता बनाया है। वे आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा हैं, जो बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मजबूत सामाजिक चेतना से किस तरह एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व उभर सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि एक आम नागरिक भी बदलाव का वाहक बन सकता है, यदि उसमें प्रतिबद्धता, साहस और सही दिशा हो। वह ट्रंप की बहुत सी नीतियों के मुखर विरोधी हैं और अक्सर ट्रंप के खिलाफ बयान देते रहते हैं। ट्रंप ने भी उनके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर उन्हें वामपंथी, बेतुका और बेवकूफ बताया और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी से भी नाराजगी जताई है। उनकी कहानी एक नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत का प्रतीक है, ऐसी राजनीति जो जाति, धर्म, वर्ग और रंग से ऊपर उठकर समाज के सबसे कमजोर तबकों की बात करती है। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन का चेहरा हैं, जो अमेरिका में नई आशा और बदलाव का प्रतीक बन चुका है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वह अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली और स्पेनिश भी शामिल है। तो दोस्तों, यह थे ज़ोहरान ममदानी। आज पूरा अमेरिका इस भारतीय अमेरिकी के विचारों से प्रभावित हो रहा है। नवंबर में होने वाले न्यूयॉर्क शहर के मेयर के चुनाव में अगर यह जीत जाते हैं तो अमेरिका के इतिहास में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।